हेलो गाइस। क्या आप भी गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से परेशान हैं? क्या आपके भी जोड़ों में दर्द या सूजन जैसी परेशानियां क्रिएट हो चुकी है? क्या आप भी चलने फिरने या दैनिक जीवन के कार्यों को करने में परेशानी फेस कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गठिया या गाउट बीमारी के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है, किन कारणों की वजह से ऐसी बीमारियां पैदा होती है और इनकी क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं और इनके घरेलू और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसी के साथ दिस इज तपेंद्रा, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गठिया यानी जोड़ों में दर्द या सूजन आज के समय में महिलाओं व बुजुर्ग लोगों, यहाँ तक कि एडल्ट्स में भी एक आम बात बन चुकी है। ऐसे में हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये बीमारी हर एक फैमिली में कॉमन हो चुकी है और इससे कैसे राहत पाएं। वीडियो के माध्यम से हम इस डिजीज के कोजेज, साइंस और सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट की बात करेंगे और इसी के साथ में दैनिक जीवन की समस्याओं से राहत पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। तो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्थराइटिस या गठिया क्या है। तो आर्थराइटिस या गठिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट के जॉइंट्स यानी जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव के कारण इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर पेन का सामना करना पड़ता है और उसे डेली लाइफ में चलने फिरने की परेशानी होती है। फ्रेंड्स, गठिया या आर्थराइटिस एक टाइप का नहीं है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं गठिया या आर्थराइटिस के इम्पोर्टेंट टाइप्स की। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स है वो है ओस्टियो आर्थराइटिस। इस प्रकार की गठिया में पेशेंट्स के जॉइंट में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि पेशेंट्स के जॉइंट किसी भी प्रकार की इंजरी की वजह से विकृत हो जाते हैं और ऐसे में क्या होता है कि जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है। घिसने की वजह से वो गायब होती है और गायब होने की वजह से उसके जो बोन्स होती है वो टकराती है आपस में, और बोन्स के टकराने की वजह से उसे है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये है वो ज़्यादातर घुटनों के जोड़ में देखा जाता है। तो ये था हमारा पहला टाइप। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में हमारे आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस प्रकार का गठिया पूरी बॉडी में होता है, मतलब कि पूरी बॉडी के जोड़ में साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज में क्या होता है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड है वो समाप्त हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि जॉइंट्स को फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के हर एक इंटरनल मतलब कि जोड़ भी प्रभावित होता है और ऑर्गन भी प्रभावित होते हैं। तो ये था हमारा गठिया का दूसरा टाइप, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम देखते हैं गठिया का तीसरा टाइप, पॉली आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के दो या दो से अधिक जोड़ है वो गठिया से परेशानी में आ। चलिए अब हम बात करते हैं गठिया के फोर्थ टाइप की, वो है जुवेनाइल आर्थराइटिस। ये छोटे बच्चों में जोड़ों में जो दर्द और सूजन की बीमारी होती है उससे रिलेटेड है। मतलब कि छोटे बच्चों में अगर मान लीजिए गठिया जैसी बीमारी होती है तो उसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। ऐसे में ये थे गठिया के 4 टाइप्स जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कोजेज और साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम बात करें गठिया या आर्थराइटिस डिजीज के साइंस और सिम्टम्स की, तो साइंस और सिम्टम्स में हमें पेशेंट में यही देखने को मिलेगा कि उसके जॉइंट्स में पेन होगा और ये वो मतलब सुबह सुबह उसे अकड़न जैसी फीलिंग आएगी। इसी के साथ में उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग यानी सूजन और डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में टेढ़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये थे नॉर्मल साइंस और सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि गठिया रोग के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने चाहिए। चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, कच्ची सलाद, फ्रूट्स वगैरह का यूज करना है। इसी के साथ में नमक, चीनी या मैदे से बनी कोई भी है वो चीज़ें या फिर है वो इनका प्रयोग बहुत ही कम कर देवें। इसी के साथ में फिजियोथेरेपी और लाइट एक्सरसाइज करें और 1 से 2 गिलास
लो फैट मिल्क का भी आप डेली यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप दिन में 2 बार गुनगुना पानी है वो यूज करके भी गठिया जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ओमेगा 3 का कैप्सूल यूज कर सकते हैं। और अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको रेड मीट यानी कि मांस जैसी पदार्थों का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए या फिर ना के बराबर करना चाहिए। इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप गठिया जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं और आप राहत भी पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के तौर पर हमें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देखना है, उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखना है और उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की तो मेडिकल ट्रीटमेंट में दर्द निवारक यानी दर्द को कम करने के लिए आप है वो टेबलेट डाइक्लोफेनेक 50 mg की रोजाना सुबह शाम खाना खाने के बाद में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ डाइक्लोफेनेक जेल 1% का भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ में आप कैप्सूल एसेरा जो कि आप भूखे पेट यूज कर सकते हैं। इससे आपके वो जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं कम हो सकती है। अगर मान लीजिए कि इन सब कैप्सूल से आपको एसिडिटी हो रही हो या फिर अदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो तो आपको है आराम पाने के लिए इंजेक्शन वोवेरन या डाइक्लोफेनेक 75 mg मांसपेशी में 3 दिनों तक डेली लगवाएं, जिससे आपको काफ़ी हद तक गठिया जैसी बीमारियों से राहत मिल सकती है। चलिए बात कर अदर टैबलेट की। तो आप है वो टैबलेट डेल्टा के 50 mg सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो आप फिजिशियन या डॉक्टर की परामर्श के बाद ही लेवें। और अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर घरेलू ट्रीटमेंट जो हम घर पे है वो ट्राई करके गठिया जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रूप में आप है वो नीम गिलोय 125 mg यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप रासना चूर्ण 3 ग्राम यूज कर सकते हैं और इसी के साथ स्वर्ण मासिक भस्म 125 mg यूज कर सकते हैं डेली। आरोग्य वर्धनी बट्टी या त्रिकादी बट्टी की एक गोली दिन में 2 बार जल के साथ आप यूज करके गठिया जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अदर घरेलू या आयुर्वेदिक उपाय की बात करें, कुछ लाइट एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम डेली करके है वो आप इससे राहत पा सकते हैं। इसी के साथ आप गौमूत्र 25 ml दिन में 2 बार जल के साथ में यूज करके इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। इसी के साथ में नीम गिलोय का क्वाथ आप दिन में 2 बार जल के साथ में यूज करें, जिससे आपकी जोड़ों में दर्द या सूजन जैसी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। चलिए गाइज बात करें, अगर मेडिकल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी आपको राहत ना मिलती हो तो आपको है वो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो चलिए देखते हैं। गाइज सर्जिकल ट्रीटमेंट तब करवाया जाता है जब पेशेंट को सीवियर कंडीशन में इस डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा हो। तो ऐसे टाइम में आपको सर्जन से परामर्श लेने की ज़रूरत होती है और परामर्श के बाद आप है वो TKR मतलब कि टोटल नी रिप्लेसमेंट या UKR यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी हद तक है वो राहत मिल सकती है। इसी के साथ में आप PFO, PTO और आर्थराइटिस के अदर प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ में अगर आप भी किसी भी टाइप की डिजीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम भी उस पर है वो पर्सनल वीडियो अपलोड करेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।